बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से नरम सॉफ्ट और बेहद कोई डिलीशियस से मज़ेदार से बिना टूटे बिना क्रैक लगे मज़ेदार से चिकन कोफ्ते बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पर चिकन का कीमा ले लिया हुआ है, तकरीबन भी हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम कुछ ड्राई और कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे हमने सिर्फ और सिर्फ ड्राई मसाले ऐड करने हैं और कुछ सब्जियां ऐड करनी है, यानी कि जिस तरह से हम यहाँ पर प्याज और 3 से 4 यहाँ पर हमने लहसुन के क्लोव्स ऐड कर दिए, 2 से 3 हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड कर दी और 2 अदद यहाँ पर हमने प्याज साबित ऐड कर दी हुई है। ड्राई मसालों में यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने भुना कूटा ज़ीरा ऐड करने के साथ ही ना कोफ्तों को नरम सॉफ्ट और फूले फूले से बनाने के लिए यहाँ पर हमने मीठा सोडा जो कि बेकिंग सोडा भी कहा जाता है जिसे, तो यहाँ पर हमने ऐड कर देना। अच्छा, तमाम मसालों के साथ यहाँ पर हम अच्छी तरह से तमाम चिकन के कोफ्तों को बाइंड करने के लिए अच्छी तरह से यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून चनों का आटा ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड करके ना अच्छा सा मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेना। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका हुआ है। एक एक करके हमने यहाँ पर जो है ना तमाम कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर पहले जो है ना हाथों को तेल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद एक एक करके बिल्कुल न मुलायम सॉफ्ट और बिना क्रैक लगे मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना बन के रेडी होंगे। अगर आप थ्रो करके दूसरे हाथ पे पहले हाथ से दूसरे हाथ की तरफ थ्रो करके बनाएंगे तो इसकी क्रैक्स जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो मैंने बहुत दफ़ा आपको ये तरीका सिखाया है। तो एक एक करके हमने यहाँ पर तमाम कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो तकरीबन भी हाफ़ के जी के अंदर मेरे यहाँ पर 12 से 15 आसानी से बन के रेडी हो गए थे कोफ्ते। तो यहाँ पर ना हम कोफ्तों को साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर जो ग्रेवी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक यहाँ पर हमने पैन के अंदर तकरीबन भी ना 3 से 4 यहाँ पर हमने छोटे साइज़ के जो ना टमाटर लेकर यहाँ पर 3 से 4 लहसुन के क्लोव्स ऐड करके 2 अदद प्याज को कटिंग करके ऐड कर दिया हुआ है। तेल के अंदर हमने यहाँ पर हाफ़ कप तेल ऐड करके ना तमाम सब्जियाँ ऐड कर दी, अच्छी से मिक्सिंग की। उसके बाद ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल नरम हो जाने तक का वेट किया। जब हमारी सारी सब्जियाँ हल्की सी सॉटे नरम हो जाएंगी तो इसे हम निकाल कर पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। जब तक हमारा पेस्ट बन के रेडी हो रहा है सब्जियों का, जब तक हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इन्हें हमने शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। तकरीबन भी यहाँ पर हमने 60% तक अच्छे से कुक करना है, ज़्यादा फुल 100 तक हमने यहाँ पर कुक नहीं करना है। तो 60% तक हमने यहाँ पर अलटते पलटते इसे कुक कर लेना। अच्छा, देख सकते हैं आप फ्राई करने के टाइम पे जो है ना यहाँ पर फूलना स्टार्ट हो चुके हुए क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया। तो ये कोई इतना डिलीशियस से बन के रेडी हुए थे। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हुए, इसे हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट बन के रेडी हुआ था, पेस्ट को ना हमने इसी तेल के अंदर ऐड कर देना है जिस तेल के अंदर हमने सब्जियों को अच्छे से सॉटे किया था। अच्छा, जो थोड़ा बहुत पानी भी है ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कि हमारा सब्जियों के पेस्ट का ही खंगाल था। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ताकि मसाले जब हम ऐड करें ना तो हमारे मसाले जले नहीं यहाँ पर सब्जियों के ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर हमने कुछ ड्राई मसालों में 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने धनिया पाउडर, तकरीबन भी जो है ना हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही नमक भी ऐड करके अच्छी सी मिक्सिंग कर ली हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना इतनी अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो मसाले को भुनने के लिए ना यहाँ पर हमने तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक करना है ताकि मसालों का फ्लेवर सब्जियों के अंदर अच्छे से आ जाए और ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाए और तमाम मसाला अच्छे से भुन के भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट तक कुक किया। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा और इस स्टेज पे आ जाएगा कि तेल हमारा अच्छे से ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ग्रेवी के ऊपर, तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना आधा कप भर के यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून दही ऐड कर देना है।
दही की भी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है, ताकि दही का भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने ढक्कन बंद करके कुक किया तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है और ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के आ चुकी हुई है। तो इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर जो है ना कोफ्ते ऐड कर देना है। अच्छा, कोफ्ते हमारे तकरीबन भी 60% तक अच्छे से कुक हो चुके हुए हैं, तो यहाँ पर हमने 40% तक अच्छा सा कुक करना है। तो इसके लिए हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है, भुनाई कर लेनी है। अच्छा, कोफ्ते ऐड करने के साथ ही ना मैं तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी ताकि एक साथ ही तमाम चीज़ों की अच्छी सी जो है ना कुकिंग हो जाए कोफ्तों के साथ। तो यहाँ पर ना हमने तकरीबन भी जो है ना 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था, ताकि जितना हमें यहाँ पर शोरबा ग्रेवी चाहिए ना, तो इतनी हमारी ग्रेवी बन के आ जाए। अच्छा, आपने ज़्यादा पानी ऐड करना है या जितना भी अपने हिसाब से ऐड करना है, तो इस टाइम पे आप पानी की मिकदार को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट में पानी ऐड करने के साथ ही ना 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और ढक्कन को बंद कर देना है। तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हम कुक करेंगे। तो इसी तरह से मज़ेदार से हमारे जो है ना तकरीबन भी जो है ना 10% तक या 20% तक कह लें कि हमारे कोफ्ते जो है ना फुल कुक हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए इस टाइम पे आके हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक किया। इसी के बाद हमने ढक्कन हटा के यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करके 4 से 5 मिनट तक दोबारा से कुक किया। तो इसी तरह से हमारा मज़ेदार से कोफ्ते का सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो चिकन कोफ्ते अब बनेंगे बिना क्रैक लगे और बिना जो है ना किसी तरह के बिखरे और टूटे, मज़ेदार से डिलीशियस से सॉफ्ट और फूले फूले हमारे यहाँ पर कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।